क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की दुशंबे में एहतमाम पजीर हुआ। इसमें तकरीबन 50 मुल्कों के मंदूबीन ने शिरकत की। वैसे ये जो हार्ट ऑफ एशिया मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है, इसमें टोटल जो पार्टिसिपेंट है वो तकरीबन 17-18 होते हैं। द रेस्ट जो है कुछ ममालिक उसमें जो ज़रूरी होते हैं या इदारे वो भी शिरकत करते हैं। और इसका आगाज़ इस्तांबुल से हुआ था, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कहते हैं। डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने भी उसमें शिरकत की। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा ने भी शिरकत की। अहम बात जो इसमें की एक तो यह है कि अफ़गानिस्तान में जो ये मई फर्स्ट पहला मई जो नज़दीक आ रहा है, तो सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है कि लग ऐसा रहा है कि अर्जेंसी ज़्यादा हो रही है। द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान, अमेरिका, सारे ममालिक यही चाह रहे हैं कि अमरीकी अफवाज की जो कट ऑफ डेट है वो मई फर्स्ट है, उससे पहले कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाए। तो रशिया में एक ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद अभी हार्ट ऑफ एशिया, इसके बाद अभी इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस मतलब है कि तुर्की में जाके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज कर रही है। और कुछ ऐसी बातें हो रही है कि वहाँ पे एक इंटरम सेटअप की बातें हो रही है। इसमें पाकिस्तान भी वही सपोर्ट कर रहा है, चीन, रशिया, अमरीका सब चाहते हैं कि एक इंटरम अरेंजमेंट हो। डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने आज से चंद दिन पहले उसने एक बयान दिया था, उसने उसको टोटली रिजेक्ट किया था और कहा था कि सिर्फ इलेक्शन के जरिए आईन के जरिए वो ट्रांजिशन गवर्नमेंट को जो है इख्तियारात मुंतकिल कर सकते हैं, वैसे नहीं हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अशरफ गनी साहब का जो तकरीर था, उसमें कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि अफगान लीडरशिप जो है वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता इंटरम सेटअप की तरफ आ रही है। क्योंकि डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने जो प्रपोज किया है वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पीस बिल्डिंग, एक ऐसी हुकूमत जो वहां पे अमन के क़याम के लिए काम करे, और यह हुकूमत मुश्तमिल होगी करंट जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है अफगान लोगों के और अदर्स अफगान। जो अदर्स अफगान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये उसने रेफर किया है तालिबान की तरफ। बाकी उसने कहा है कि अभी जो ऐसी एक अरेंजमेंट हो जो लोए जरगा उसकी जो तौसीक करे। साथ साथ ये भी कहा है कि बैनुल अक़वामी ये जो सीज फायर हो वो बैनुल अक़वामी उसको वेरीफाई करे, बैनुल अक़वाम जो है वेरीफाई करे। और इसके बाद जो इलेक्शन होंगे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की सुपरविजन में होंगे, आज़ाद और खुद मुख्तार इंतखाबात। तो ये जो पॉइंट है डॉक्टर अशरफ गनी साहब की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पीस बिल्डिंग, इसके बारे में कहा जा सकता है कि ये थोड़ा सा मुझे शिफ्ट लग रहा है अफगान हुकूमत या डॉक्टर गनी साहब की पॉलिसी में। तो देखते हैं कि आगे क्या होते हैं। लेट्स सी एंड वेट।